विदेशी मानसिकता के गुलाम होने के कारण और अंग्रेज़ों की गुलामी लंबे समय तक झेलने के कारण हमने विज्ञान के क्षेत्र में जितने भी अनुसंधान हुए उनका क्रेडिट, उनका योगदान हमने विदेशियों को दे दिया। लेकिन हमने कभी भी पहले अपने शास्त्रों और अपने विद्वानों को, दार्शनिकों को, वैज्ञानिकों को पढ़कर नहीं देखा कि ये सारे सिद्धांत हमारे देश में हज़ारों साल पहले ही हो चुके थे। जैसे कि हमको लगता है कि न्यूटन ने ही ग्रेविटी का सिद्धांत सबसे पहले दिया, लेकिन न्यूटन के ग्रेविटी के सिद्धांत को देने से हज़ारों साल पहले भारत के वराहमिहिर, कणाद और पतंजलि जैसे विद्वान गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दे रहे थे। लेकिन हमारी आंखों के सामने तो ऐसा पर्दा है जिसके कारण हम ये सब देख ही नहीं पाते। हम देख ही नहीं पाते कि आज तक उन हज़ारों साल पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, बाकायदा वो सूत्र लिखे हुए हैं जिनसे हमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में पता चलता है। लेकिन हमें ये बता दिया कि न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखकर गुरुत्वाकर्षण के बल का पता लगाया था। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका नाम के ग्रंथ में आज से लगभग 1500 साल पहले, जिसमें खगोल विज्ञान के 5 सिद्धांतों का वर्णन है, उसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी में एक ऐसा बल है जिसके कारण वो अपने ओर चीज़ों को आकर्षित करती है, और यही बल सभी खगोलीय पिंडों में मौजूद है, जिस कारण वे एक उचित स्थान पर रुके हुए हैं। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में महर्षि कणाद ने अपने ग्रंथ वैशेषिक दर्शन के 5.1.7 में लिखा है, संयोगा भावे गुरुत्वात् पतनम, यानी कि संयोग के अभाव से गुरुत्वाकर्षण का पतन होता है। यानी कि जब कोई वस्तु किसी के संयोग में होती है, मान लीजिए कि पेड़ पर जब तक फल लगा था तब तक वो गुरुत्वाकर्षण बल उसे नहीं खींच पाया, लेकिन जैसे ही उसकी पकड़ छूटी वो पेड़ से धरती पर गिर गया। ऐसे ही आप वस्तु को जब तक हाथ में पकड़े रहेंगे तब तक गुरुत्वाकर्षण बल उसको नहीं खींच सकता। यानी जब वस्तु का संयोग कहीं से है तब तक वो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आपने हाथ से उस वस्तु को छोड़ा वो धरती की ओर आकर्षित होगी। यही इन्होंने इस सूत्र के अंदर बताया है। इसके अलावा एक अन्य सूत्र में महर्षि कणाद लिखते हैं, संस्कारा भावे गुरुत्वात् पतनम, यानी संस्कार के अभाव में भी गुरुत्वाकर्षण होने से वस्तु का पतन होता है। यानी कि एक संस्कार है, यानी कि आपने किसी वस्तु को फेंका है तो जब तक उसमें वेग का संस्कार मौजूद है तब तक वो गिरेगी नहीं, लेकिन जैसे ही वेग का संस्कार खत्म होगा वो नीचे आकर गिर जाएगी। इसी प्रकार जैसे एक धनुष से, एक कमान से तीर निकला है, जब तक उसमें संस्कार है वेग का तब तक वो धरती पर नहीं गिरेगा, लेकिन जैसे ही वेग का संस्कार खत्म, संस्कारा भावे गुरुत्वात् पतनम, और इस प्रकार से वो नीचे गिर जाएगा। आपने ऊपर कुछ उछाला है, जब तक आपके हाथ के बल का वेग उसके साथ है तब तक वो धरती पर नहीं गिरेगा, ऊपर जाएगा, और जैसे ही उसका संस्कार खत्म हो जाएगा वो वस्तु धरती पर आकर गिर जाएगी। ये महर्षि कणाद ने अपने सूत्र के अंदर बताया है। वराहमिहिर और महर्षि कणाद के अतिरिक्त महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, लोष्ठः क्षिप्तो बाहुवेगम गत्वा नैव तिर्यक् गच्छति नोर्ध्व मारोहति पृथ्वी विकारः पृथ्वीमेव गच्छति आंतर्यतः। यानी कि जब आप एक मिट्टी के ढेले को या मिट्टी के पिंड को जब ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो वापस बाद में धरती की ओर ही आता है जब उसका वेग खत्म हो जाता है। यानी कि पृथ्वी अपने तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जो इस धरती से जुड़े तत्व हैं वो ऊपर की ओर नहीं जाते, बल्कि ऊपर फेंकने पर वेग खत्म होने के बाद वापस धरती की ओर ही लौटते हैं। यही है गुरुत्वाकर्षण। इस बल के बारे में ही हमारे ऋषि मुनि, हमारे विद्वान वैज्ञानिक आज से 2000 साल पहले, 2500 साल पहले इस बल के बारे में लिख रहे थे। लेकिन हमें बता दिया गया कि न्यूटन ने ही हमको ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सबसे पहले दिया है। ये हमारी सोच है कि हमने हर एक क्रेडिट जो है विदेशियों को दिया। हमने कभी ये नहीं समझा कि ये सारे सिद्धांत हमारे भारतवासी हज़ारों साल पहले दे चुके थे।